गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, जिसमें लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट फ्री हमेशा जो ग्रामर रहती है उससे जनरेटेड लैंग्वेज रहेगी अपन के पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हमेशा बात करें या किसी भी ग्रामर की बात करेंगे, 4 टपल्स उसमें अपन को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला टपल रहेगा वी कोमा टी कोमा पी कोमा एस, यानी कि जहाँ पे वी को मैं एन से भी लिख सकता हूँ या वी को वी एन से भी लिख सकता हूँ। टी एजिटेड रहेगा, पी प्रोडक्शन रूल्स है, यहाँ पे एस स्टार्टिंग सिंबल है। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स इन अ क्वाड्रपल्स। ठीक है, जैसे वी एन कोमा टी कोमा पी कोमा एस वेयर, जहाँ पे वी टी पी एस क्या है, एन इज़ द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिम्बल्स या एन इज़ द फाइनाइट नॉन एम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिम्बल्स। ठीक है, टी यहाँ पे क्या है, टी इज़ द नॉन एम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स वेयर, जहाँ पे ये रिलेशन दिया है कि एन इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू नल, यानी कि जब मैं एन और टी का इंटरसेक्शन अगर निकालूंगा, यानी कि कॉमन चीज़ें दोनों में मिलेगी नल या फाई या एम्पटी। ठीक है, पी की बात करें तो पी यहाँ पे जो ग्रामर के 4 टपल्स हैं उसमें थर्ड जो वेरिएबल है अपन का वो है पी। पी यहाँ पे है, पी इज़ द सेट ऑफ रूल्स पी सच दैट एन टेंस टू एन यूनियन टी का क्लीन क्लोजर। ठीक है, दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल पी डज हैव एनी राइट कॉन्टेक्स्ट और लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि राइट में एन और टी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, एस की बात करें तो एस इज़ द स्टार्टिंग सिंबल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ग्रामर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ए ब्रैकेट में, यानी कि ये नॉन टर्मिनल है, ए कोमा बी कोमा सी जो स्मॉल में ये टर्मिनल्स हैं, पी प्रोडक्शन रूल्स है, ए स्टार्टिंग सिंबल है। ठीक है, पी सच दैट जो रूल्स है ग्रामर के वो हैं ए टेंस टू ए कोमा ए टेंस टू ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामर है यहाँ पे जो दिया है द ग्रामर एस कोमा ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी कोमा पी कोमा एस। पी के जो रूल्स हैं यानी प्रोडक्शन रूल्स हैं वो अपन के पास दिए गए, दिख भी रहे यहाँ पे, एस टेंस टू ए एस ए कोमा दूसरा जो प्रोडक्शन रूल है एस टेंस टू बी एस बी, तीसरा रूल है एस टेंस टू एप्सिलॉन। तीसरी जो ग्रामर है यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दी गई है यहाँ पे द ग्रामर एस कोमा एफ, यानी कि 2 यहाँ पे क्या है वेरिएबल हैं या नॉन टर्मिनल्स हैं, 0,1 यहाँ पर टर्मिनल्स हैं, पी प्रोडक्शन रूल एस, यानी कि हर एक एग्जाम्पल में आपने देखा कि 4 अपन के पास टपल्स आ रहे हैं। पी यहाँ पे जो दिया गया वो है, पी जो दी गई है वो है, एक सेकेंड, ठीक है, पी यहाँ पे दिया गया वो एस टेंस टू 0 उसके बाद है /11F, यानी कि 2 प्रोडक्शन रूल्स है एक ही में लिखे गए। तीसरा जो प्रोडक्शन रूल्स है अपन के पास वो है F टेंस टू 0,0F/एप्सिलॉन, यानी कि 4 यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स हैं। जनरेशन और डेरिवेशन ट्री की अगर बात करें तो डेरिवेशन ट्री किस तरीके से अपन जनरेट कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि द डेरिवेशन ट्री और पास्ट ट्री, यानी कि डेरिवेशन ट्री को अपन पास्ट ट्री से भी जान सकते हैं। तो डेरिवेशन ट्री और पास्ट ट्री इज एन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कौन सी चीज़ है, सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन अ स्ट्रिंग ड्राइव फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी डेरिवेशन ट्री बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, स्ट्रिंग जो ड्राइव हो रही है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से उसका सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है। अपन देखते हैं कि जब डेरिवेशन ट्री अगर मेरे पास और स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है तो डेरिवेशन ट्री से भी अपन बता सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, जो डेरिवेशन ट्री का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है रूट वर्टेक्स। पहला है रूट वर्टेक्स, यानी कि मस्ट बी लेबल्ड बाय द स्टार्टिंग सिंबल। हमेशा जो डेरिवेशन ट्री का जो रूट सिंबल होगा वो होगा एस। ठीक है, या रूट वर्टेक्स हमेशा एस होगी। दूसरा है वर्टेक्स, यानी कि लेबल्ड बाय अ नॉन टर्मिनल सिंबल्स, या जो वर्टेक्स की बात कर रहे हैं वो है इंटीरियर नोड्स या फिर इंटरमीडिएट नोड्स जो एस और लीफ के बीच में होंगे। ठीक है,
लीव्स की अगर बात करें तो ये कॉमन ये प्लूरल वर्ड है लीफ का। तो लीव्स बेसिकली लेबल्ड बाय अ टर्मिनल सिंबल और एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि इफ़ एस टेंस टू x1 x2 डॉट 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 xn इज अ प्रोडक्शन रूल इन अ CFG, ठीक है। देन द पार्स ट्री डेरिवेशन ट्री विल बी एज फॉलोज। इस तरीके से आपको दिखेगी एस, ठीक है। अब एस को अपन x1 x2 xn तक ब्रेक कर सकते हैं। डेरिवेशन ट्री की अगर यहाँ पे दिखाया तो डेरिवेशन ट्री बेसिकली दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक है पहला टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच के अंदर देखेंगे तो स्टार्ट विद स्टार्टिंग सिंबल एस गोज डाउन टू ट्री लिप्स यूजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में देखेंगे कि स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्री लिप्स, नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन ट्री था। उसके बाद आएंगे डेरिवेशन और यील्ड्स ऑफ अ ट्री। तो ठीक है, अब डेरिवेशन क्या होता है? अभी तक डेरिवेशन ट्री के बारे में बताया, अब डेरिवेशन क्या होता है? तो डेरिवेशन ऑफ द और द यील्ड ऑफ अ पार्स ट्री इज द फाइनल स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय कॉन्कैटिनेटिंग द लेबल्ड ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इग्नोरिंग द नल्स, ठीक है। इफ़ ऑल द लीव्स आर नल डेरिवेशन इज नल, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा है अपन ने यहाँ पे। तो एन टी पी एस है, किस तरीके से? एन यहाँ पे दिया है एस, टी की वैल्यू है A, B, स्टार्टिंग सिंबल है एस, पी इजिकल टू जो प्रोडक्शन रूल्स हैं एस टेंस टू डबल एस स्लैश ए एस बी स्लैश एप्सिलॉन। तो एक डेरिवेशन के लिए अपन यहाँ पे बनाया, जैसे स्ट्रिंग है अपन के पास ए बी बी। अब किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं इसको, वही दिया है यहाँ पे। तो जो ट्री है, ट्री इस फॉर्म में दिखेगी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। कौन सी स्ट्रिंग के लिए? जो मैंने बताई है ए बी बी, उसके लिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से डेरिवेशन ट्री है ये, और डेरिवेशन इसका ऊपर दिखाया गया। जो रिप्लेसमेंट अपन करते जाते हैं, होल प्रोसेस को अपन बोल रहे हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन ट्री से अपन को एक स्ट्रिंग मिल रही है, जैसे यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ए एप्सिलॉन डॉट बी डॉट ए एप्सिलॉन बी, ठीक है। उसके बाद सिक्वेंशियल फॉर्म की अगर बात करें तो सिक्वेंशियल फॉर्म एंड पार्शियल डेरिवेशन ट्री की अगर बात करें तो एस से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी सिंबल से स्टार्ट हो रहा है। रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर मैं एंड तक कोई भी स्ट्रिंग मुझे मिल जा रही है तो मैं उसको बोलूँगा सेंटेंशियल फॉर्म, ठीक है। सेंटेंशियल फॉर्म यहाँ पे लिखा भी है कि पार्शियल डेरिवेशन ट्री इज अ सब ट्री ऑफ अ डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री सच दैट ईदर ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन आर इन सब ट्री और नन ऑफ देम आर इन द सब ट्री, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट अगर डेरिवेशन की बात करें तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग अगर मैं जनरेट कर रहा हूँ किसी भी ग्रामर से, तो अगर मैं सारे के सारे वेरिएबल्स को किससे रिप्लेस करते जाऊँ? लेफ़्ट साइड से, यानी कि हर एक वेरिएबल लेफ़्ट साइड वाला वेरिएबल मैं रिप्लेस करूँ, उसके बाद मैं उस स्ट्रिंग तक पहुँचूँ और वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात करें तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में अपन राइट वाला वेरिएबल सबसे पहले रिप्लेस करेंगे उसके प्रोडक्शन रूल से, ठीक है। LMD अगर यहाँ पे लिखा भी है, अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग प्रोडक्शन टू द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप में मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को रिप्लेस करूँगा। उसके बाद राइट मोस्ट डेरिवेशन की अगर बात करें तो राइट मोस्ट डेरिवेशन इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग प्रोडक्शन टू द राइट मोस्ट वेरिएबल इन ईच स्टेप, ठीक है। ये होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, x टेंस टू x प्लस एक्स स्लैश एक्स इंटू एक्स स्लैश एक्स स्लैश ए, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करते जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, हर एक पहले वाले लेफ़्ट वाले वेरिएबल को रिप्लेस किया है, ठीक है, ए से। फिर x को फिर अपन रिप्लेस किया x इंटू एक्स से, फिर x की वैल्यू को a से रिप्लेस किया है, फिर x को अगेन a से रिप्लेस किया है, ठीक है। ये राइट मोस्ट डेरिवेशन का ट्री है। डेरिवेशन यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आगे RMD की अगर बात करें तो RMD यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगी, तो मैंने प्रोसेस बताया आपको, ठीक है। राइट मोस्ट डेरिवेशन के बारे में दिया है, लेफ्ट रिकर्सिव राइट रिकर्सिव के बारे में भी बताया। लेफ्ट रिकर्सिव क्या होता है, राइट रिकर्सिव अगर लेफ्ट में ट्री बढ़ रही है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, अगर राइट में ट्री बढ़ती जा रही है तो राइट रिकर्सिव ग्रामर है, ठीक है। थैंक यू।